दुकान की तरफ मुड़ गए। वहां खाने का ऑर्डर देकर सारे के सारे टेबल पर जाकर बैठ गए। तभी राजू उनके पास पहुंचा। उसने प्लेटें गिनी और अपना काम करने में लग गया कि तभी थोड़ी देर में आवाज आई, अरे अरे बेवकूफ, ये क्या लिया? अरे तुझसे मैंने सांभर बड़ा मंगाया था। अरे मांस मच्छी नहीं खाता हूँ मैं, ले जा इसे यहाँ से। राजू ने देखा सांभर डोसे की प्लेट अचानक नॉनवेज खाने की प्लेट बन गई और उस टेबल पर बैठे सारे ग्राहक वहां से हड़बड़ाकर उठने लगे। वो डर गए। वो डर के मारे पानी पीने के लिए ग्लास उठाने लगे तो वो भूतिया भूखा भिखारी वहां भी पहुंच गया। उसने सब पानी के ग्लासेस में खून डाल दिया। ये देखकर तो वो सारे के सारे ग्राहक चकरा गए। वो फौरन वहां से उठ के चिल्लाते हुए ढाबे से बाहर भागे। अरे भूत भूत, भागो भागो भागो। अरे भूत है, यहाँ तो बहुत गंदा भूत है, भागो जल्दी, कोई यहाँ खाना नहीं खा सकता। भूत है भूत है भूत है, भागो भागो, कोई नहीं रुकेगा, भागो भागो, भूत है। और ऐसी ही अनहोनी अब तकरीबन रोज ही राजू की दुकान पर होने लगी। धीरे धीरे लोगों ने उसकी दुकान का नाम भूतिया दुकान रख दिया। एक ऐसी दुकान जहां पर एक भूखा भिखारी का भूत लोगों को अक्सर तंग किया करता था। एक दिन जब सुबह राजू अपनी दुकान को बढ़ाने के लिए जा रहा था कि तभी उसे दुकान के सामने भूत की खोपड़ी लटकी हुई दिखाई दी। वो डर के मारे कांप गया। उसने फौरन अपने नौकरों को अपने पास इकट्ठा किया और बोला, ओए राजू, ओ ये तो बहुत गलत हुआ यार। ओ ये तो उसी की खोपड़ी है, भिखारी की, ओ जो हमारी दुकान के सामने मर गया था भूख से, और फिर राजू तूने उसे कुएं में डाल दिया था। अब क्या होगा? मैं तो लुट गया, बर्बाद हो गया। मालिक, आप चिंता मत कीजिए, मेरे पास एक ऐसा तांत्रिक है जो आपकी इस दिक्कत को खत्म कर देगा। फिर अगले दिन दोनों के दोनों उस सिद्ध बाबा के पास गए, अपनी सारी कहानी बाबा को बताई। तो बाबा ने गुस्सा करते हुए उनसे कहा, अरे बेवकूफो, तुमने एक भूखे भिखारी को मारा है और अब उसकी आत्मा तेरी दुकान में भटक रही है। तूने बहुत बड़ा पाप किया है, अब तुझे इसकी सजा मिलेगी। हा, 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 हा। फिर तो राजू जोर जोर से रोते हुए बोला, बाबा, मैं अब किसी भूखे भिखारी को अपनी दुकान से खाए बगैर नहीं जाने दूंगा। मुझे एक बार माफ कर दो, मैं बहुत ही पछता रहा हूँ। उसे अपनी करनी पर बहुत शर्मिंदगी हो रही थी कि आखिरकार उसने एक भूखे भिखारी को खाना क्यों न दिया था, जबकि उसके पास तो खाने के तमाम सामान मौजूद थे। तभी बाबा ने अपनी ताकत से उस भिखारी के भूत को अपने पास बुलाया। उन्होंने अपने लोटे में से थोड़ा सा जल लेकर भूत के ऊपर छिड़का। उस भिखारी के भूत की आत्मा को शांति मिली और वो भिखारी हमेशा के लिए उस दुकान को छोड़कर चला गया। फिर देखते ही देखते सब कुछ पहले की तरह ही हो गया। राजू की दुकान अब दिन दूनी रात चौगुनी कमाई करने लगी और अब वो किसी भी गरीब भूखे को अपने ढाबे से खाली हाथ नहीं लौटाता था। उनका पेट भरकर ही उन्हें जाने देता आगे।